जब कोई भी तगड़ी और बड़ी कंपनी स्टॉक मार्केट में अपना आईपीओ पहली बार लाती है तो लोगों के बीच में भड़कम मच जाती है। आईपीओ का डिमांड इतना बढ़ जाता है कि लोगों को आईपीओ मिल नहीं पाता है और यहाँ तक कि कंप्यूटराइज लॉटरी सिस्टम भी करना पड़ता है। इस बार स्टॉक मार्केट में जितना भी आईपीओ आ रहा है वो 1-2% रिटर्न नहीं बल्कि उससे ज़्यादा का रिटर्न दिया है। इसका मतलब इस बार आईपीओ में जितने लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया उसका पैसा कुछ ही दिनों में डबल हो गया है। स्टॉक मार्केट में अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ एलआईसी का था जो कि 21,000 करोड़ का था। अब इसका भी रिकॉर्ड तोड़कर आ रहा है हुंडई जो कि 25,000 करोड़ का आईपीओ स्टॉक मार्केट में लेकर के आ रहा है। इस वीडियो में हम आईपीओ के बारे में पूरे बेसिक टू एडवांस सीखने वाले हैं और साथ ही ये भी जानेंगे कि आईपीओ क्या है, कोई भी कंपनी आईपीओ रिलीज क्यों करती है, आईपीओ में इन्वेस्ट करने से हम लोगों को क्या फ़ायदा हुआ, इसे कंपनी का क्या फ़ायदा होगा और साथ ही आईपीओ में हम शेयर्स कैसे खरीदेंगे। तो देखो आईपीओ क्या है। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब जब कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट में पहली बार अपना आईपीओ लाती है और अपनी प्राइवेट कंपनी को पब्लिक करती है और लोगों के बीच अपना शेयर्स बेचती है और लोगों से पैसा उठाती है। लेकिन कोई भी प्राइवेट कंपनी पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती, ये इलीगल है। उसे पब्लिक से पैसा लेने के लिए एक गाइडलाइन का फॉलो करना होता है, उससे सेबी से अप्रूवल लेना होता है, उसके बाद जाकर कि वो पब्लिक से पैसा उठाती है। कोई भी प्राइवेट कंपनी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए डायरेक्ट पब्लिक से वो पैसा नहीं ले सकती। उसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बैंक से लोन लेगा। फिर उसके पास दूसरा ऑप्शन है एंजल इन्वेस्टर या फिर वेंचर कैपिटलिस्ट। अब आपको ये लग रहा होगा कि एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटलिस्ट क्या है। तो देखो कोई भी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है। हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटलिस्ट किया। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जिसकी ग्रोथ अभी मार्केट में बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही होती है, लेकिन ये बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए उसे लगता है कि मुझे 10 फैक्ट्री लगाना होगा। अब फैक्ट्री लगाएंगे उसके लिए तो उसे बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे, उसके लिए उसे बहुत ज़्यादा खर्चा करना होगा। हम मान लेते हैं उसे एक फैक्ट्री पर 10 करोड़ का खर्चा आता है और उसे 10 फैक्ट्री लगाने के लिए उसे 100 करोड़ का खर्चा बनता है। अगर इतना रुपया उसके पास नहीं है तो वो 100 करोड़ रुपया जाकर के बैंक से लोन ले ले या फिर एंजल इन्वेस्टर के पास जाए। अगर वो बैंक से लोन ले भी लेगा तो पहली बात बैंक इतना रुपया लोन कभी देगा नहीं। अगर दे भी दिया तो उसे अगले महीने से 12 से 15% की इंटरेस्ट देना होगा। और साथ ही उसके पास दूसरा ऑप्शन है एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटलिस्ट। तो देखो एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटलिस्ट किया है, इसके बारे में हम पूरा डिटेल से जानेंगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा और टॉपिक से हट होगा। लेकिन हम आपको इतना बता देते हैं कि एंजल इन्वेस्टर आपके साथ कोई काम नहीं करता, बल्कि वे आपके बिजनेस के पूरे डिटेल चेक करते हैं। अगर बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लायक होगा तो वे आपके बिजनेस इन्वेस्ट करेंगे और साथ ही आपसे एक डील करेंगे। अगर आपके बिजनेस में जितना प्रॉफिट होगा उससे 10% 15% जितना का प्रॉफिट होगा उससे अपना परसेंट उससे देना होगा। अब आपको 100 करोड़ रुपया मिल जाता है, आप वो रुपया से अपना 10 फैक्ट्री लगा देते हैं। अब आपको लगता है कि ये बिज़नेस को और आगे बढ़ाने के लिए 20 फैक्ट्री और लगाना होगा तो इसमें भी 200 करोड़ का खर्च आएगा। लेकिन इस बार इतना रुपया एंजल इन्वेस्टर के बस में नहीं होगा तो वो आपको बेचते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट के पास। वेंचर कैपिटलिस्ट आपसे रुपये नहीं लेते हैं बल्कि आपके कंपनी की वो कुछ परसेंट शेयर से रख लेते हैं। अब आपको यही कंपनी पूरे देश विदेश में खोलनी है तो इसमें भी बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा, 1000-2000 करोड़ का खर्चा आएगा। अब आपको इतना रुपया ना ही तो एंजल इन्वेस्टर दे सकता है और ना ही वेंचर कैपिटलिस्ट आपको दे सकता है। अब आपको पब्लिक के पास जाना होगा, उसे पैसे के बदले अपनी कंपनी के शेयर्स देना होगा और फिर आप वो पैसे से अपने बिजनेस में लगा सकते हैं, बिजनेस को वो बहुत बड़ा कर सकते। अब आपको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा कि कोई भी कंपनी अपना आईपीओ रिलीज क्यों करती है, ताकि अपना बिजनेस को आगे बढ़ा सके। आईपीओ रिलीज होने के दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि कंपनी पर बहुत ही ज़्यादा कर्जा होगा या फिर कंपनी हर साल घाटे पर चल रही होगी, कंपनी पर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होगा तो उन्होंने इसलिए भी आईपीओ रिलीज कर दिया होगा ताकि कंपनी को और आगे बढ़ा सके। आईपीओ में इन्वेस्ट करने से हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट हुआ क्योंकि आईपीओ के टाइम में शेयर का प्राइस बहुत ही सस्ते दाम पर होता है और कुछ ही दिनों बाद वो प्राइस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है और इससे कंपनी का भी फायदा हो जाता है क्योंकि कंपनी को हम लोगों से पैसों की ज़रूरत पूरा हो जाती है। अब आपको ये पता चल गया होगा कि आईपीओ क्या है, कोई भी कंपनी आईपीओ रिलीज क्यों करती है, आईपीओ से हम लोगों और कंपनी का क्या फ़ायदा है। अब हम ये जानते हैं कि आईपीओ में हम शेयर्स खरीदते कैसे हैं।
तो देखो आप लोगों को ऐसा लग रहा हो कि हमारे पास जितना रुपया उतना रुपया से हम शेयर्स खरीद सकते हैं, लेकिन आईपीओ में ऐसा नहीं होता है। हमें आईपीओ में शेयर्स लॉट में खरीदना होता है। तो देखो लॉट होता क्या है, हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम केले खरीदते तो उसे पूछते हैं कि केले कैसे रुपये दर्जन है, वैसे लॉट में होता है। लॉट में भी पता करना होता है कि एक लॉट कितने रुपया का है और हमें कितने लॉट मिल रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।